नमस्कार, मैं शिवम रघुवंशी। आज आपको बताएंगे लोन की लॉगिन से लेके अप्रूवल तक की संपूर्ण जानकारी। तो फाइल जो हमारी लॉगिन होती है, जो कि हम बात कर रहे हैं टू व्हीलर सेगमेंट की, जब हम किसी भी बाइक को लेते हैं या फोर व्हीलर को लेते हैं, दोनों की लगभग सेम ही प्रोसेस होती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कस्टमर जाता है शोरूम, शोरूम पे जाके कोटेशन बनवाता है सेल्स वालों से। अच्छा, सेल्स वालों तक के, क्योंकि सेल्स वालों के पास जब कस्टमर जाता है तो पता नहीं होता है कि कस्टमर गाड़ी फाइनेंस कराएगा या कैश में लेगा। अगर कैश में लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फाइनेंस कराएगा तो फिर हम ये जो लॉगिन वाली कहानी है, ये जब ये सारी चीजें अप्लाई होंगी। कोटेशन बना के देते हैं अपने शोरूम वाले। शोरूम वालों ने जब कोटेशन बना के दे दिया, उसके बाद बैंक वाला आता है, वो अपनी स्कीम देता है कि भाई आप 10,000 जमा करोगे, 20,000 जमा करोगे, लाख रुपए जमा करोगे, जो भी जमा करोगे, और इतना इतना लोन होगा और इतनी इतनी ईएमआई होगी। इस प्रकार से जो है कि सारी जानकारियां पहले बैंक वाला लेता है और देता है। सेल्स वाले ने जानकारी सारी दे दी है कोटेशन के ऊपर कि भाई आपकी गाड़ी इतने की, एक शोरूम ये, आरटीओ ये, इंश्योरेंस ये है और एक्सेसरीज उसकी ये है। उसके बाद जो बैंक वाला होता है वो पूछता है कि सर आप कितना जमा करेंगे, आप क्या काम करते हैं। तो उस पर्पज से कि मतलब आदमी क्या काम करता है, ये उस पर्पज से पूछता है कि भाई आप ईएमआई को कैसे भरेंगे। तो जब वह संपूर्ण जानकारी ले लेता है और जब कस्टमर एग्री हो जाता है, हाँ भाई हमें गाड़ी लेनी है और हमें आपकी ही बैंक से लेनी है, क्योंकि पहले तो कस्टमर क्या करता है, दो तीन बैंकों में कंपैरिजन करता है। सपोज हम किसी भी शोरूम में जाते हैं तो हमें आईडीएफसी भी मिलेगी, एयू स्मॉल फाइनेंस भी मिलेगी और लोक सुविधा मिलेगी, बहुत सारी ऐसी बैंकें हैं लाइन से। तो वो जो बैंकें हैं उन सब में कस्टमर आपस में कंपैरिजन करता है, उसको जिसकी भी स्कीम अच्छी लगती है फिर उस फाइनेंसर को वो अपने सारे जो भी कागज हैं वो दे देता है। कागज में जैसे वो देता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, या फिर जो सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह है। वैसे आजकल मोस्टली ये हो गया है कि सबकी सैलरियां बैंक में आती हैं, तो जो बैंक स्टेटमेंट लेते हैं उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। और वैसे इन सारे लोनों में मतलब इनकम का इतना बड़ा रोल नहीं होता है कि आदमी की सैलरी अकाउंट में आना चाहिए या कुछ है। अब इसके बाद काम चालू होता है बैंक वाला जो बंदा होता है उसका। वो क्या करता है, बैंक का सबका एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें वो उसकी सारी की सारी डिटेल भरता है। जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड के हिसाब से वो सारी की सारी डिटेल भरेगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम है शिवम रघुवंशी, मेरा नाम है शिवम रघुवंशी, तो फर्स्ट नेम में शिवम, लास्ट में रघुवंशी, फिर मेरा फादर नेम, फिर मेरा एड्रेस, फिर मेरा पैन कार्ड नंबर, और फिर करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉलम होते हैं उसी में, मतलब एक पूरा पूरा फॉर्मेट होता है सॉफ्टवेयर में, वो सारी चीजें भरेगा। उसके बाद आता है कॉन्टेक्ट पॉइंट, मतलब बोले तो ऑफिस का जो एड्रेस है वो भरेगा, क्या काम करता है, कौन सी जगह करता है, वो सारी डिटेल भरेगा। देन नेक्स्ट पेज पे आएगा, नेक्स्ट पेज पे वो ये भरेगा कि कस्टमर कौन सी गाड़ी परचेस कर रहा है और गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है, कस्टमर कितने जमा कर रहा है, कितने साल के लिए फाइनेंस करा रहा है, ये सारी इसमें वो डिटेल भरेगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद एक बार फिर कंफर्म करेगा कि आप काम क्या करते हो, और फिर मतलब जो फाइनल स्कीम है, क्योंकि अभी जो उसने कोटेशन पे स्कीम दी थी कि भाई 10,000 रुपए जमा कर रहे हो, 2,000 रुपए की ईएमआई आएंगी, 36 ईएमआई आएंगी, वो थोड़ा सा रफली आइडिया होता है। बाकी अब सॉफ्टवेयर में से देख के वो उनको 100% कंफर्म वाला बता देता है कि भाई आपके 10,250 रुपए जमा होंगे, आपकी जो ईएमआई आएगी वो 1,956 रुपए की 36 किस्तें आएंगी। तो ऐसे करके वो पूरे आपको डिटेल देता है। उसके बाद कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाता है, ओटीपी लेता है, साथ ही रेफरेंस वाले दो लोगों का नंबर लेता है। ये बैंक वाला सारी डिटेल आपकी लेगा। उसके बाद में वो मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसका पेज 1 2 3 ऐसे पेज होते हैं। पहले पेज में उसने उसकी डिटेल भर ली, दूसरे पेज में ये जो व्हीकल वगैरह की डिटेल भर ली। उसके बाद जो हम थर्ड पेज पे आते हैं, तो कई बैंकों में ऐसा होता है कि वहाँ स्कोर कार्ड अप्रूव हो जाता है। स्कोर कार्ड अप्रूव मतलब सिविल वगैरह दिख जाता है कि कस्टमर का सिविल कैसा है कैसा नहीं है। और कई बैंकों में ऐसा होता है पहले उनको बता दिया जाता है कि भैया आपको क्रॉस सेल करनी है, मतलब कुछ एक इंश्योरेंस देना होता है साथ में। जैसे खुदा ना खासा आपके साथ कोई हादसा हो जाए, डेथ वगैरह हो जाए, तो आपकी गाड़ी आपसे ना छीने, आपका लोन वो इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो इस टाइप की भी सारी चीजें होती हैं उसमें। हाँ, तो अब हम बात करते हैं, फिर से आते हैं हम बैंक वाला जो बंदा है उसका फिर से इसमें क्या योगदान है। तो बैंक वाला जो बंदा है उसने ये सारी डिटेल अपने सॉफ्टवेयर में फीड कर ली है, वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहेगा। वो अपनी ओटीपी लेके यहाँ सबमिट कर देगा, साथ में दो रेफरेंस वालों के नाम और नंबर, और साथ में एड्रेस भी, भोपाल का है, इंदौर का, कहाँ का है, जो भी है वो उसमें सारी डिटेल डाल देगा। ये भी डालेगा उनके साथ रिलेशन क्या है। तो ये सारी चीजें उसमें डालने के बाद
तो जैसे ही वो नेक्स्ट करेगा तो फिर अब ये जो सेल्स वाला बंदा है, अब इसका काम हो गया खत्म। अब आ जाएगी आपकी जो बैक ऑफिस जो टीम होती है, अब वो इन सारी चीजों को वेरीफाई करेगी कि हमारे जो बंदे ने जो सारी डिटेल आपकी भरी है वो सही है या गलत है, क्योंकि उसमें आधार कार्ड नंबर भी है और पैन कार्ड नंबर भी है, और उसमें वो अपनी फोटो भी अपलोड कर देगा खींच के। जैसे कि लाइव फोटो लगेगी आपकी, थंब भी लग सकता है, आधार कार्ड से ओटीपी भी लग सकती है, और आजकल तो शायद मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं, चेहरा स्कैन कर लेते हैं वो लोग कि भाई जिसका आधार कार्ड है वही गाड़ी ले रहा है या कोई और ले रहा है। तो ये सारी चीजें करके नेक्स्ट करके फिर उसके बाद में जो बैक ऑफिस जो टीम होती है वो कस्टमर को कॉल करेगी, पूछेगी, सारी डिटेल लेगी कि भाई आप क्या काम करते हो, कौन सी गाड़ी ले रहे हो, कितने जमा कर रहे हो, क्या। ये सब में मैंडेटरी नहीं है कि सब में कॉल हो, लेकिन लगभग ये मान लीजिए कि जो -1 सिविल होता है, मतलब जिसने आज तक कुछ ना लिया हो, उनमें ये सारी चीजें होती हैं। या फिर यूं कहें कि जैसे मान लीजिए कि गाड़ी 1 लाख रुपए की है, डीपी 10,000 रुपए कर रहा है, भाई 90,000 रुपए का लोन ले रहा है, तो इस कंडीशन में भी ये सारी जो जानकारियां हैं वो बैक ऑफिस टीम लेती है आपसे। तो जैसे ही बैक ऑफिस टीम ये सारी जानकारियां ले लेती है, उसके बाद वो अपना रिव्यू लिख देती है कि भाई इस कस्टमर के घर का वेरिफिकेशन होगा, ऑफिस का वेरिफिकेशन होगा, या होगा भी या नहीं होगा। तो ये सारी जो डिटेल है ये बैक ऑफिस टीम लिख देती है। उसके बाद जो सेल्स वाला बंदा है जो शोरूम पे बैठा हुआ, वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हम इस बंदे को गाड़ी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये निर्णय लेने वाला सेल्स वाला कोई नहीं होता है। दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये बैक ऑफिस में जो टीम बैठी हुई है, ये जो बैंक का सॉफ्टवेयर है, ये वो तय करता है कि केस आपका अप्रूव हो रहा है फाइनली या नहीं हो रहा है। जैसे ही आपका केस फाइनली अप्रूव हो जाता है तो आपके पास एक सैंक्शन लेटर आ जाता है, जिसको हम अप्रूवल लेटर भी कहते हैं। तो सैंक्शन लेटर जो होता है वो कस्टमर के पास भी आता है, अगर उसने मेल आईडी डाली हुई है, अपनी मेंशन की हुई है, तो उसके पास भी आएगा, और नहीं तो उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपका 80,000 रुपए का लोन हो गया है, और मतलब जो भी है सारी डिटेल आजकल मोबाइल पे आने लगी है। तो ये सारी डिटेल आने के बाद सेल्स वाला अपने एक मुकाम पे पहुंच जाता है कि भाई हम आपको गाड़ी दे सकते हैं। यहाँ से सेल्स वाले की कहानी हो गई खत्म, कस्टमर को अपनी गाड़ी मिल गई, कस्टमर अपने घर चला गया। अब जो गाड़ी सेल हो गई है, सेल के बाद की डिटेल मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा।